अगला जो टॉपिक है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन। उसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। तो किस तरह से किसी वस्तु को आप धनात्मक या ऋणात्मक आवेश बना सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ये एक तरीका होता है जिस तरीके की हेल्प से आप किसी भी वस्तु को या तो धनात्मक बना सकते हो या तो ऋणात्मक बना सकते हो। तो धनात्मक या ऋणात्मक बनाने का जो तरीका होता है वही आपको यहाँ पर देखना है। अभी तक जो भी हम लोगों ने शुरू के 2 टॉपिक देखे हुए हैं उनको आप एक बार रिवाइज़ करने के बाद यहाँ पर आइए तो आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये जो टॉपिक है यहाँ पर प्रेरण क्या होता है इसी बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में, तो हम लोग सीधा वहाँ से उस उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 1.1 आप देखेंगे तो ऐसा एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम में जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक गोला लिया हुआ है। तो वही हम लोग यहाँ पर एक गोला लेते हैं। गोले के अंदर दोनों आवेश रहता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों है। गोले को एक स्टैंड पे रखा हुआ है, ये स्टैंड है। ये जो स्टैंड यहाँ पर है वो एक विद्युत रोधी स्टैंड है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो विद्युत रोधी है तो उस स्टैंड से किसी भी चार्ज का, किसी भी आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पर चार्जेस हैं, अगर आप इसको धनात्मक आवेश बाद में कर दोगे, ये ऋणात्मक आवेश कर दोगे, तो वो जो आवेश रहेगा वो इस गोले में बना हुआ रहेगा, पृथ्वी पर स्थानांतरित नहीं होगा। क्योंकि जो बीच में स्टैंड है वो स्टैंड एक विद्युत रोधी स्टैंड है, वो अपने अंदर से आवेश को बहने से रोकेगा। अब हमें इस जो यहाँ पर आपको गोला दिख रहा है जिसमें आपको दोनों आवेश दिख रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, हमें इसको धनात्मक आवेश में बदलना है। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ धनात्मक आवेश रहे और जो ऋणात्मक आवेश है उसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल दें। तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पास पास में है, इनको दूर किया जाए। तो धनात्मक आवेश को एक तरफ और ऋणात्मक आवेश को दूसरी तरफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो गोला है इसके समीप एक छड़ लेकर आए। हम लोगों ने इसके पहले बात किया हुआ है कि जो छड़ यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वो 2 तरह का हो सकता है। या तो वो छड़ रहेगा कांच का या फिर रहेगा प्लास्टिक का। तो यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक का छड़ यूज़ कर रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि अगर हम प्लास्टिक का छड़ यूज़ कर रहे हैं तो जब भी हम किसी प्लास्टिक के छड़ को घिसते हैं तो प्लास्टिक के छड़ पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होगा। आप इसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो ये गोला है इसके पास हम लोगों ने छड़ को लाया हुआ है और यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आवेश है, मतलब कि प्लास्टिक का छड़ हम लोगों ने यहाँ पे लाया। ध्यान रखिएगा जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो उस केस में जो छड़ आप लाते हैं वो छड़ को आपको गोले से चिपकाना नहीं है। गोला और छड़ के बीच में कुछ दूरी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। अब पीछे से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वहाँ से हमें ये बात पता है कि अगर जो आवेश हैं अगर वो सजाती होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विजाती होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक में आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जो ऋणात्मक और ऋणात्मक है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब इसके बाद का आप दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो दोबारा से मैंने वही स्फीयर बनाया। अभी मैं यहाँ पे स्टैंड नहीं बना रहा हूँ, बट समझ के चलिए कि यहाँ पर सब जो अरेंजमेंट जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ठीक वैसा यहाँ पर भी है। सिर्फ मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूँ, बट यहाँ पर स्टैंड वगैरह सब कुछ बना हुआ है। अब क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ पर प्लास्टिक का छड़ ला के रखा तो उस प्लास्टिक के छड़ की वजह से जिस तरफ प्लास्टिक का छड़ है उस तरफ धनात्मक आवेश चले जाएगा आकर्षण की वजह से, और उसके विपरीत क्या चले जाएगा, ऋणात्मक आवेश। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के नज़दीक थे, इस प्लास्टिक की छड़ की वजह से वो दूर दूर हो गए। जिस तरफ छड़ है उस तरफ हो गया धनात्मक आवेश, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण की वजह से जो ऋणात्मक आवेश है वो दूर हो गया, जैसा ये डायग्राम में देख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इस गोले को सिर्फ धनात्मक बनाना है, मतलब इसमें से मुझे ऋणात्मक आवेश को बाहर निकालना है, तो ऋणात्मक आवेश को बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि जिस तरफ ऋणात्मक आवेश है उस तरफ हम लोग एक क्या करें, अर्थिंग कर दें। अर्थिंग आपने नाम सुना होगा। अर्थिंग को हम लोग कहीं कहीं ग्राउंडेड भी बोलते हैं। अगर ऐसा
कहीं पर दर्शाया गया है किसी चित्र में, तो इसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो एक समझिए कि एक वायर लिया आपने, कोई एक वायर लिया और अपने उस वायर को यहाँ से ऐसा पृथ्वी से जोड़ दिया, तो वो अर्थिंग हो गया। जैसे ही आप इस सिरे को अर्थिंग से जोड़ेंगे, अर्थिंग करेंगे, जो अंदर ये ऋणात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश बह के अर्थ में चले जाएगा, पृथ्वी में चले जाएगा। अगर सभी ऋणात्मक आवेश यहाँ से बह के चले जाएंगे तो आपको सिर्फ गोले में धनात्मक आवेश दिखेगा और यहाँ पर छड़ जो हमने रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर सभी ऋणात्मक आवेश यहाँ से अंदर चले गए तो गोले में सिर्फ धनात्मक आवेश बचेगा, क्योंकि छड़ अभी भी यहाँ पर है। तो ये छड़ क्योंकि ऋणात्मक आवेश का है, तो ये गोले के धनात्मक आवेश को अभी भी आकर्षित करके रखा हुआ है। तो भले ही ऋणात्मक आवेश यहाँ से बाहर चले गए हैं, लेकिन जो धनात्मक आवेश रहेगा वो इसी तरफ बना हुआ रहेगा जिस छोर पर वो पहले से था, क्योंकि अभी भी ये इसको आकर्षित किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप इस छड़ को यहाँ से हटा देंगे तो जो भी धनात्मक आवेश रहेंगे वो आवेश पूरे गोले में फैल जाएंगे, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए, शुरू यहाँ से हुआ था और उसके बाद एंड यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गोला है वो कौन से आवेश का हो गया है, धनात्मक आवेश का हो गया है। तो किसी भी गोले को धनात्मक या ऋणात्मक आवेश बनाने का जो तरीका होता है वही तरीका यहाँ पर होता है, जिसको बोला जाता है प्रेरण मेथड। ये जो प्रेरण मेथड होता है ये एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर हम लोग जो भी छड़ रखते हैं उस छड़ को हम लोग कभी भी वस्तु के साथ के समीप रखते हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए, कुछ दूरी पर होने चाहिए। तो अगर छड़ और जो भी गोला हमने लिया था अगर उनके बीच में कुछ दूरी है तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसी को यहाँ पर दोबारा से बताया गया है। जब इसको आप देखेंगे किताब में तो ऐसा भी एक आपको चित्र देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं दो गोले हैं ए और बी, जैसा वहाँ पर एक था वैसे यहाँ पर दो हैं, दोनों स्टैंड पर हैं। जब हम लोगों ने एक छड़ को यहाँ पर ला कर रखा, अब यहाँ देखिए जो छड़ लिया गया है उस छड़ में धनात्मक आवेश है। जैसे ही आप किसी छड़ पर धनात्मक आवेश देखें तो आप समझ जाइए कोई एक कांच का छड़ रहा होगा, उस कांच के छड़ को जब घिसा गया तो उस पर धनात्मक आवेश रह गए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जब हम लोग इस धनात्मक आवेश को इन गोलों के नज़दीक लाएंगे तो धनात्मक की वजह से ऋणात्मक और धनात्मक जो अंदर हैं गोले के अंदर वो दूर हो जाएंगे। छड़ की तरफ आ जाएगा ऋणात्मक आवेश और दूर चले जाएगा धनात्मक आवेश, क्योंकि हम लोग को पता है अगर वी जाती हैं तो आकर्षित होंगे, अगर स जाती हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रतिकर्षित होने की वजह से धन दूर हो गया है और जो ऋणात्मक है वो नज़दीक आ गया है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ पर देखिए दोनों गोले आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों गोले आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब क्या किया, इन दोनों गोलों को दूर कर दिए। तो जब दोनों गोलों को थोड़ा सा दूर कर देंगे, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रख देंगे इस तरह से, तो एक गोला रह जाएगा ऋणात्मक आवेश और दूसरा रह जाएगा धनात्मक आवेश। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया धनात्मक का और ये हो गया ऋणात्मक का। क्योंकि छड़ अभी भी यहाँ पर है तो ये तरफ ऋणात्मक और ये तरफ क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब समझिए कि ये गोला है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, ये दूसरा गोला है, यहाँ पर धनात्मक आवेश है और यहाँ पर छड़ है, यहाँ पर धनात्मक आवेश है। तो छड़ की वजह से ये आकर्षित है और ये प्रतिकर्षित है। लेकिन जैसे ही आप इस छड़ को यहाँ से हटाओगे, जैसे आपने क्या किया, आपने इस छड़ को यहाँ से हटा दिया, तो जैसे आप छड़ को हटाएंगे तो ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कब आकर्षित करेंगे, जब हम लोग छड़ को यहाँ से हटा देंगे। तो जैसे आप छड़ को हटाएंगे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये ऋणात्मक इस सिरे पर आ जाएगा और धनात्मक यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने छड़ को हटा दिया तो छड़ की वजह से जो बल लग रहा था वो बल अब नहीं लगेगा
और अगर अब छड़ की वजह से कोई बल नहीं लग रहा होगा तो ये जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश हैं ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करना स्टार्ट करेंगे और इस सिरे से इस तरफ आ जाएंगे, जैसा आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। और अगर आप इनके बीच की दूरी और बढ़ा देते हैं, जब आप दूरी को बढ़ाएंगे तो इनके बीच में बल कम लगने लगेगा। तो अगर आप थोड़ा दूरी और बढ़ा देंगे तो आपको एक गोले में दिखेगा ऋणात्मक आवेश और एक गोले में दिखेगा धनात्मक आवेश। यानी अब ये ऋणात्मक और धनात्मक आपस में बल लगाना बंद कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपने क्या किया, इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया। जब हम उनके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो ये आवेश एक दूसरे पर बल लगाना बंद कर देंगे, एक दूसरे को आकर्षित करना बंद कर देंगे। तो ये पूरे गोले पर फैल जाएंगे, जैसा आपको यहाँ दिख सकता है। तो जब भी हमने देखी यहाँ पे बीच का जो स्पेस था उसको बढ़ा दिया तो उसकी वजह से ये पूरे गोले पर हो गया ऋणात्मक आवेश और यहाँ पे क्या हो गया, धनात्मक आवेश। तो ये जो तरीका यहाँ पर है या जो हम लोगों ने इसके पहले तरीका देखा उदाहरण में 1.1 में, वो दोनों इसके होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं।